अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन की एनाटॉमी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर तकरीबन हम न्यूरॉन के एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताती हूँ न्यूरॉन किस तरीके से दिखता है ना। न्यूरॉन के पास हमारे पास बेसिकली डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा एक सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। सेल बॉडी जो होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट होता है, और डेंड्राइट्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव कर रहे होते हैं। ये हमारे पास सेल बॉडी है। और इसी तरीके से एक जो है उसमें से एक्सोन होता है जो कि कंडक्ट कर रहा होता है एक्शन पोटेंशियल को और उसे आगे ट्रांसफ़र कर रहा होता है दूसरे न्यूरॉन के पास। तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ये हमारे पास सेल बॉडी है, और ये तीसरा हमारे पास एक्सोन है, और ये एक्सोन का एक्सोन टर्मिनल है। अब हम न्यूरॉन की एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेंड्राइट्स का क्या काम होता है। हमारे पास जो डेंड्राइट्स होते हैं बेसिकली यहाँ पर ये मैंने दिखाया इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वगैरह होती हैं न्यूरॉन के अंदर। इन डेंड्राइट्स का क्या काम, इनके पास दो किस्म के हमारे पास चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ना। एक होते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, दूसरे होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ये हमारे पास दो टाइप के जो है ना रिसेप्टर्स या चैनल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, डेंड्राइट्स के अंदर। और ये जो है सबसे पहले कंडक्ट कर रहे होते हैं, या फिर ये कह लो कि ये स्टिमुलेट जो है ना, मतलब वो करवा रहे होते हैं ना, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवा रहे होते हैं या उसको इनहिबिट करवा रहे होते हैं। बेसिकली इसका ये काम होता है ना डेंड्राइट्स का। जैसे मैंने बताया कि डेंड्राइट्स के पास लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। उसमें हमारे पास जो होते हैं ना दो टाइप के, पहले बार हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं रिलीज़। वो होते हैं स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करवा देते हैं आयन कंसनट्रेशन इनसाइड सेल। पॉजिटिव आयंस यानी कि हमारे पास सोडियम का जो है वो इनफ्लक्स करवा रहे होते हैं सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइज हो जाती है। डीपोलराइजेशन क्या होती है, हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है -70 मिली वोल्ट। ये हमारे पास होती है नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जब हमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना होता है तो हमारे पास एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, वो होता है -55 मिली वोल्ट। और -55 मिली वोल्ट पर जब हमारे पास थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है, यानी कि पॉजिटिव रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, डीपोलराइजेशन जब हमारे पास -55 तक पहुंच जाती है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक किस्म का हमारे पास स्टिमुलस होता है या एक किस्म की डीपोलराइजेशन की कैपेसिटी होती है जो कि हमारी बॉडी में थ्रू आउट रन करती है और जो है वो कोई भी एक्शन जो है वो जनरेट करवा रही होती है। हमारे पास दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स के साथ अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद क्या करते हैं, ये उन जो आयंस है ना, नेगेटिव आयंस, उनका फ्लो इनसाइड द सेल इंक्रीज़ कर देते हैं। हमें पता है कि सेल की इनसाइड जो होती है वो नेगेटिविटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है और जो है बाहर की तरफ पॉजिटिविटी होती है। तो जब हम इनसाइड नेगेटिविटी को हम और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हाइपर पोलराइजेशन कर रहे हैं ना, नेगेटिविटी को और इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। क्योंकि हमें पता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमारे पास -55 मिली वोल्ट का होना ज़रूरी है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो होते हैं दूसरे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जब इसके साथ अटैच होते हैं तो जी प्रोटीन रिसेप्टर्स जो हैं ये एक्टिवेट करते हैं किसको, जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद जो है सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है। अब सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेसिस बेसिकली हमारे पास क्या है, ये फॉस्फोराइलेट करते हैं प्रोटीन चैनल्स को और प्रोटीन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अब प्रोटीन चैनल्स ओपन होने के बाद क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं पॉजिटिव आयंस को कि वो अंदर आएँ। जब पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे तो हमारे पास डीपोलराइजेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से कुछ हमारे पास इस तरीके से प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेगेटिव आयंस को फ्लो इन करवा रहे होते हैं ना। और नेगेटिव आयन जब फ्लो इनसाइड होना शुरू हो जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, जब नेगेटिव आयन फ्लो इन कर रहे होते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, तो फिर जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट नहीं हो पाता ना, नो एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। अब हमारे पास होता है, हाँ हमारे पास न्यूरॉन के फर्दर 3 चीज़ें होती हैं ना। हमारे पास 3 टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं, मतलब हमारे पास जब क्या बोलो कि नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही थी, हमारे पास 2 टाइप के न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो होता है जो कि रिलीज़ करता है न्यूरोट्रांसमीटर को ना।
न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करता है, और नॉट ओनली टू डेंड्राइट बट आल्सो द सेल बॉडी। इसके अलावा मतलब ये जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं ना, बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट्स को ही अपने न्यूरोट्रांसमीटर पास आउट नहीं कर रहे होते, बल्कि सेल बॉडीज़ को भी ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर दे रहे होते हैं ना, मतलब एक्टिवेट करवा रहे होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे होते हैं उनके अंदर। अब फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी का हमारे पास क्या फंक्शन होता है ना, जिस तरीके से मैंने बताया डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर उनके साथ अटैच होने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं। एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट हो रहा है, बेसिकली पॉजिटिव आइंस जो है वो इनसाइड फ्लो कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है, क्योंकि इनसाइड जो है नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब पॉजिटिव आइंस अंदर आएंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, वो डीपोलराइजेशन करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाएंगे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है डेंड्राइट से अब सेल बॉडी की तरफ मूव करेगा। तो अब सेल बॉडी क्या करेगी, सेल बॉडी के अंदर भी हमारे पास इसी तरीके से सेम जो हमारे पास यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेम इसी तरह के रिसेप्टर्स और चैनल्स जो है हमारे पास सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी का एक और फंक्शन होता है ना बेसिकली, और वो होता है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। अब वो प्रोटीन सिंथेसिस कौन कौन से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो होती है न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस, एंजाइम्स की सिंथेसिस और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की सिंथेसिस। और मेम्ब्रेन प्रोटीन में हमारे पास ज़्यादातर जो होते हैं वो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। तो आपको पता है बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होती है ना, डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होती है। हमारे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जीन्स जो होती हैं। अब वो जो जीन्स होती है ना, वहाँ से जाकर हमारे पास सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी कि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर, और जो कि हमारे पास जीन्स से होती है ना। जीन्स जो है वो अपने आप को मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है, और फिर ये जो मैसेंजर आरएनए होती है ये साइटोप्लाज्म में आकर साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो हमारे पास नेज़ल बॉडीज़ होती हैं, जिन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहते हैं, ये वहाँ पर जाती हैं और अपना प्रोटीन्स बना लेती हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे पास एक बेसिकली एक वेसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो वेसिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से एक्सक्रीट आउट होता है, वहाँ से बर्ड ऑफ होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो एक प्रोटीन वेसिकल बन जाता है बेसिकली। और वो प्रोटीन वेसिकल जो है वो मूव करता है गोल्जी बॉडीज़ की तरफ, गोल्जी एपरेटस की तरफ। गोल्जी एपरेटस की तरफ मूव करने के बाद वहाँ पर आफ्टर मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन होने के बाद वो बर्ड ऑफ हो जाता है इन साइटोप्लाज्म। गोल्जी एपरेटस से वो वेसिकल निकल कर हमारे पास साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास इनसाइड वेसिकल्स के हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास दूसरा होता है फंक्शन ऑफ एक्सोन। अब हमें एक्सोन का फंक्शन बताना चाहिए कि एक्सोन का बेसिकली क्या फंक्शन होता है। एक्सोन जो होता है वो हमारे पास कंडक्ट करवाता है एक्शन पोटेंशियल को, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल हमने जनरेट हुआ डेंड्राइट्स में, उस डेंड्राइट के बाद वो हमारे पास सेल बॉडी के थ्रू अब एक्सोन में ट्रेवल करेगा। एक्सोन के पास सबसे पहले एक्सोन का एक इस तरीके से ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर होती है एक्सोन की, इसे कहते हैं एक्सोन हेलिक्स। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सोन है ये हमारे पास कंटेन करता है, हमारे पास बेसिकली एक्सोन के पास स्पेशल कुछ वो होती है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक हमारे पास साइटोस्केलेटन की पार्ट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं, और स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन हमारे पास हो जाते हैं काइनेसिन प्रोटीन और डाइनिन प्रोटीन ना। ये दो टाइप के प्रोटीन भी हमारे पास एक्सोन के अंदर थ्रू आउट एक्सोन में प्रेजेंट होते हैं। और इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है एंटीग्रेड एक्सोन ट्रांसपोर्ट करवाना या रेट्रोग्रेड एक्सोन ट्रांसपोर्ट करवाना। एंटीग्रेड एक्सोन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये सेल बॉडी टू एक्सोन टर्मिनल तक हमारे पास प्रोटीन्स को, जो भी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं या ये जो वेसिकल बॉडीज़ बन रही हैं, इनको ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। कौन, काइनेसिन प्रोटीन होता है जो कि इस तरीके से एंटीग्रेड जो है एक्सोन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी होती है रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास एक्सोन टर्मिनल से बॉडी की तरफ, एक्सोन टर्मिनल से सेल बॉडी की तरफ वो वाली क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट होती है, लाइक कि कोई भी हमारे पास पैथोजन वगैरह हो जाता है वो बेसिकली मूव कर रहा होता है एक्सोन से सेल बॉडी की तरफ, ताकि वो जाकर वहाँ जाकर फिर वो अपने आप को थोड़ी सी देर के लिए डीएक्टिवेट रखता है। फिर कुछ टाइम बाद जो है वो उसकी मतलब न्यूरॉन की सेल बॉडी को इस्तेमाल करके अपनी कॉपीज़ बना रहा होता है, और वो इस तरीके से फैल रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर। और पैथोजन में हमारे पास लाइक पोलियो आ गया या फिर हर्पेस सिम्प्लेक्स का वायरस वगैरह आ गया, इस तरह के जो हमारे पास पैथोजन होते हैं वो हमारे पास डिग्रेडेड एक्सोन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लाइक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गए, कुछ जो है वो वापस रिटर्न बैक हो जाते हैं। वो वाले सारे के सारे हमारे पास रेट्रोग्रेड एक्सोनल
प्रोट करवा रहे होते हैं और इसके अंदर बेसिकली कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, डाइनिन इन्वॉल्व होता है। तीसरा जो होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन हैविंग 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स। एक्सोन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर 2 टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और दूसरे होते हैं वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। अब जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहे होते हैं। सोडियम जो है वो हमारे पास इनसाइड बहुत कम होता है ना, और बाहर जो है मतलब सेल के आउटसाइड बहुत ज़्यादा होता है, तो सेल को इनसाइड मूव करवा रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा जब सेल क्या नाम है पॉजिटिविटी सोडियम आयन की इनसाइड आना शुरू हो जाती है तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और एक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है हमारे पास ये वही होता है ना -55 मिली वोल्ट जो है हमारे पास इस तरीके से जनरेट होगा, तो ये हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देगा। और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल जो होते हैं हमारे पास थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे होते हैं ना। अब एक्सोन टर्मिनल जो होता है ना, एक्सोन टर्मिनल पे बेसिकली हमारे पास क्या 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सेक्रेटरी रीजन्स जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे होते हैं, दूसरा होता है रीएप्टेक। रीएप्टेक रीजन के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ही रीएप्टेक हो रहे होते हैं। जब सोडियम आयन जो है वो स्टिमुलेट्स हो जाते हैं, सोडियम आयन स्टिमुलेट हो गए, स्टिमुलेट होने के बाद कैल्शियम आयन जो होते हैं इन एक्सोन टर्मिनल्स, कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं एक्सोन टर्मिनल्स के अंदर वो ओपन होते हैं थ्रू कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जब सोडियम आयन इन्फ्लक्स हो रहा होगा, यानी कि जो थ्रू आउट हमारे पास एक्सोन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो एक्शन पोटेंशियल से बेसिकली क्या होता है, सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा था। जो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ है, सोडियम इनसाइड बहुत ज़्यादा है, जब सोडियम इनसाइड बहुत ज़्यादा है तो वो जाएगा कैल्शियम के पास और कैल्शियम चैनल्स को स्टिमुलेट करेगा। कैल्शियम चैनल स्टिमुलेट होकर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। कैल्शियम जैसे ही अंदर आना स्टार्ट होगा तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम इनसाइड आने के बाद हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं ना कुछ किस्म के जिन्हें हम कहते हैं स्नेयर प्रोटीन्स। वो उन प्रोटीन्स जो वो हमारे पास स्नेयर प्रोटीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं वी स्नेयर प्रोटीन्स, दूसरे होते हैं टी स्नेयर प्रोटीन्स। वी स्नेयर प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे जो होते हैं टी स्नेयर प्रोटीन वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सोन टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोटीन्स ये बेसिकली कैल्शियम का क्या काम होता है, ये कैल्शियम जो होता है ना इन दोनों स्नेयर प्रोटीन्स को आपस में फ्यूज़ कर लेता है, जिसके नतीजे में वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ कंबाइन हो जाता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना वो हमारे पास साइनेप्स के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो है ना ये साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे, और जो न्यूरोट्रांसमीटर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डेंड्राइट के अंदर यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ अटैचमेंट हो रही होती है तो वो इसी तरीके से होती है ना। यहाँ पर जो एक्सोन है ये एक्सोन किसी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड होगा। इस तरीके से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज़ हुआ ये इसी तरीके से दूसरे डेंड्राइट के पास जाएगा, वहाँ पर लाइगेंड गेटेड आयंस होंगे या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होंगे, उनके साथ कंबाइन होगा और इसी तरीके से सेम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहा होगा दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ये आपको समझ आ गया। अब इसी तरीके से मैं बता देती हूँ कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होने के बाद दूसरा न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दिया। अब जो है वो हमारे पास साइनेप्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उनका क्या होगा, वो जो साइनेप्स के अंदर हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है वो रीअपटेक हो जाएंगे ना, तो वो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर वर्किंग वो रीअपटेक हो जाएंगे। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं रीएक्टिव हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिग्रेडेट हो जाते हैं ना, यानी कि उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं खुद ही। अब आज के टॉपिक के लिए इतना ही। बराए मेहरबानी अगर आपको लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। इसके अलावा जो है आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच।